हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीचर 2.0 का होम साइंस मॉक टेस्ट नंबर 6। और इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए एक ऑफर लाया गया जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए 30 प्रैक्टिस सेट जो आपको सिर्फ 101 रुपये मिलेगा। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ मिलेगा आपको 151 रुपये में। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों के लिए आपको 201 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है उनके लिए सिर्फ 100 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा टॉपिक थ्योरी वाइज लेने के लिए। और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और काफी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानव शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है जिसमें दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें आपको विटामिन सी आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था कि पौरा शिक्षा कार्यक्रम किस पर केंद्रित माना जाता है। साक्षरता पे या संवर्धन या आर्थिक क्रियाओं पर या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि आपका एक नंबर फ्री में चला जाएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका साक्षरता है वो पौर शिक्षा पे केंद्रित होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो आपका पौर शिक्षा है वो बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके अगले वाले पेपर में सवाल पूछ सकता है कि कब स्टार्ट किया गया था, तो 1935 याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में खनिज तंतु कौन सा है। मैंने ऑलरेडी आपको खनिज टॉपिक पढ़ा चुका हूं तो बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो एस्टवस एक कृत्रिम खनिज तंतु माना जाता है जिसमें आपके अत्यंत कोमल, लंबे, उज्ज्वल एवं बारीक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, इसे आप जरूर याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन निर्माण करने के लिए किसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए लौह तत्व एवं फोलिक एसिड जो होता है उसको दोनों की आवश्यकता होती है आपको हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। जो आपके ब्लड जो होता है उसको कणिकाओं को निर्माण में भाग लेता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में कौन सा सम्मिलित है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका एकीकृत बाल विकास योजना से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में शिशुओं को बचपन की देखभाल के लिए और शिक्षा के लिए विशेष अधिकार का निर्माण किया गया था, जिनमें आपका एकीकृत बाल विकास योजना में गैर औपचारिक पूर्व शौर्य शिक्षा योजना आपका शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था आपका एकीकृत बाल योजना, तो 1975 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। इस साल को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्कर ने मनुष्य जीवन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जीवन मूल्य बताएं, जैसे प्रेम, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, ये सब आपके पार्कर द्वारा दिया गया आपका इमोशन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और काफी इजी सवाल है। आपको बताना है कि कठपुतली क्या है। तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कठपुतली क्या है। तो कठपुतली आपका एक दृश्य और श्रव्य सामग्री है जिसे आप देख सकते हो और सुन सकते हो, जो आप किसी योजना एवं विज्ञान प्रचार प्रचार का सबसे अच्छा उपयोगी साधन माना जाता है आपका कठपुतली। जो आप एक जगह खड़ा होकर आपको बोलकर या आप उसे सुन सकते हो, उसे आप देख सकते हो, जिससे आपका ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। आपको बताना है कि प्रभावी और वास्तविक प्रसार करने के लिए इनमें 4 ऑप्शन में क्या आपका इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ग्रामीण स्तर से प्रारंभ जो 1935 ईस्वी में आपका स्टार्ट किया गया था, जो आपके ग्रामीण विकास के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं माना जाता है। ऑप्शन है बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, या ऑप्शन सी या फ्लो चार्ट, या ऑप्शन डी या परिचालन चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा।
बने हुए वस्त्रों जिसे निटेड वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बताना है कि बुने हुए वस्त्र को कौन-सी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है धुलाई की, इस्त्री की या मार्क की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपके वस्त्र से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। हो सकता है कि आपके प्रीवियस ईयर इस बार क्वेश्चन में आपको देखने को सवाल मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वस्त्र निर्माण की एक प्रचलित विधि आपकी निटिंग मानी जाती है जो आपके घरेलू विधि होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको बताना है कि खेल क्या है? काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा खेल जो है आपका वो क्रिया जिसमें कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, आपके लिए आनंद होता है उसमें काफ़ी आपका जो फिज़िकल हेल्थ आपका सुधरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा ऑल ऑफ द अबव। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ऊन, रेशम, कपास या लिनन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु माने जाते हैं, जो आपके सबसे अधिक लंबा होता है और जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 300 से लेकर 1000 गज होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं माना जाता है? आपके किशोरावस्था से 2 से 3 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होम साइंस पेपर 2 में पूछा गया था और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। किशोरावस्था का विकास कार्य वस्तु स्थिरता प्राप्त करना नहीं है, अर्थात किशोरावस्था का विकासात्मक अवस्था निरंतर चलती रहती है। अगर आप किशोर अवस्था में फिलहाल अभी आप हो, तो आपको पता होगा जो आपका विकास है वो हमेशा चलते रहता है, कहीं टिकता नहीं है, कोई रुकता नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक कौन सा है आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, उसकी मानसिक सिचुएशन। नवजात शिशु का हृदय गति क्या होती है आपको बताना है और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी हृदय की गति 120 से लेकर 140 प्रति मिनट होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बालक को अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है क्योंकि बालक के जो होते हैं संज्ञानात्मक एवं आपका जो सागर में विकास होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि पेक्टिन किस में पाया जाता है। केले में, अमरूद में, गेहूं में या अंडे में। तो जो आपका पेक्टिन है हमेशा आपके नींबू प्रजातीय फलों में पाया जाता है, जैसे आपका अमरूद हो गया और गुसेबरी हुआ, सेब हुआ, उसमें पाया जाता है आपका पेक्टिन। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये केमिकल नेम है, आप अगर ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इस एग्जाम्पल को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अंडे में, सरसों के तेल में या मक्खन में या फलों में? तो मैंने आपको बताया अभी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। याद रखिएगा जो आपका बायोटिक अम्ल होता है वो आपके मक्खन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। वसा के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? आपके वसा से भी 2 से 3 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। ऑप्शन है रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज या पेप्सिन। तो वसा जो आपके ऑयली जो जितने सामान होते हैं, जो आपके फैट के लिए ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, जो फैट आपका बढ़ता है वो आपके वसा के चलते बढ़ता है, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, उसको पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको लाइपेज की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से वसा को ग्लिसरॉल और वाष्पीय अम्ल में परिवर्तित करता है और उसका जो पित्त होता है, वो वसा के बड़े कोनों में छोटे कोनों में बदलता है और तब जाकर आपका जो वसा है वो डाइजेस्ट होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। गिलफर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है कि आपको बताना कितने कारकों में विभाजित किया जा सकता है गिलफर्ड के अनुसार। तो आपने सीटेट में पढ़ा होगा गिलफर्ड के बारे में, तो बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गिलफर्ड के अनुसार मानव बुद्धि को 120 कारकों में विभाजित किया गया है और इसमें 3 आयाम बताए गए हैं। पहला आपका संचालन और दूसरा उत्पादन और तीसरा आपका विषय वस्तु है। इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके होम साइंस पेपर 2 पीजी में ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि आपको हरा, नारंगी एवं बैंगनी कौन सा रंग में आता है? प्राथमिक, द्वितीय या मध्यवर्ती या ऑप्शन डी है तृतीयक। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका हरा, नारंगी और बैंगनी है वो आपका सेकेंडरी रंग में आता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दबाने, मोड़ने एवं सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता
क्या होती हैं? इस क्वेश्चन को आप वही क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और ये 99% आपको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर क्या करते थे, आपका ए टिक आउट करते हैं, क्योंकि सिकुड़ने की बात कर रहा है, मोड़ने की बात करते हैं, तो लचीलापन जो होता है वो आपके इसमें मैच करता है। अगर इसका ऑप्शन बी नहीं दिया होता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप ए टिक आउट करते, क्योंकि लचीलापन भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर राइट हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बिल बी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सिरके में क्या होता है आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक या हाइड्रोक्लोरिक, या ऑप्शन डी एसिडिक। तो जो आपका सिरका होता है वो एक रासायनिक रूप से एसिडिक एसिड में पाया जाता है, लेकिन खाने वाला सिरका आमतौर पर पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। सिरका बनाने के लिए फलों को मीठे रस को कई दिनों तक ऑक्सीडाइज होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद जाके आपका खट्टा होता है, उसके बाद एसिडिक एसिड उसमें बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं आपके सिरके में। ताजे फल तथा सब्जी आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। आपको बताना है कि ताज़ा फल और सब्जियों में क्या शामिल किया जाता है, आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी ईज़ी है। आपको पता होगा आपके सुरक्षात्मक आहार के रूप में आपको ताजे फल और सब्जियों आहार शामिल किए जाते हैं आपके खाने में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको बताना है कि भारतीय पौध पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर के बाहर। अगर आपका वजन अगर 50 किलो है तो आपको 0.5 ग्राम आपको प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपका जो वेट है वो काफ़ी आपका बैलेंस रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और उम्मीद करता हूँ आज का 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लिए होंगे अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। और जिनके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो सिर्फ आपके पॉकेट मनी और आपके बर्गर पिज़्ज़ा से और आपके पॉकेट मनी जो आप इधर-उधर घूमते हो, उससे भी कम खर्चे में आपको दिया जा रहा है सिर्फ ₹101 में। और अगर आप डिटेल में, अगर आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस हो, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो हर टॉपिक को डीपली, तो उसके लिए आपको सिर्फ ₹151 खर्च करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है, उनके लिए सिर्फ ₹100 भुगतान करना है। अगर आप दोनों चाहते हो, तो आपको ₹201 आपको पे करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको रिप्लाई दी जाएगी। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो बस आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ग्रुप्स में अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।